हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 5। कितना? सेट नंबर 5। तो ये सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं बच्चों? 50 क्वेश्चन हैं। और सारे प्रश्न जो हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं बच्चे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्न सही जवाब हैं, आप कहीं से भी मिला सकते हैं और मैं प्रश्नों को ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। कहाँ? चीन में हुई। हीरक नामक हीरक सूत्र नामक पहली मुद्रित पुस्तक का भी जो थी वह चीन में छापी गई थी। कौन सा पुस्तक? हीरक नामक। कौन सा पुस्तक बच्चों? हीरक सूत्र नामक पुस्तक। ठीक है, यह कहाँ छापी गई थी? तो चीन में ही छापी गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वह लाल सेना था। किससे था बच्चों? मेजनी का संबंध लाल सेना से था। और मेजनी ने किसकी? यंग इटली की स्थापना की। किसकी स्थापना की बच्चों? यंग इटली की। 1831 ईस्वी में। कब किया? 1831 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, विस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ भी था और राजनीतिज्ञ भी था। कौन था? राजनेता। बिस्मार्क जो था वह राजनेता था। अगर राजनेता ऑप्शन रहता तो इसका सही जवाब राजनेता होगा। अगर ऑप्शन राजनेता नहीं है तो कूटनीतिज्ञ। ठीक है बच्चों, बिस्मार्क कौन थे? तो राजनेता भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के बच्चों? कंबोडिया के शासक थे। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो बच्चों आप सभी पढ़े होंगे, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी? कार्ल मार्क्स की रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो थे वह बिस्मार्क किए थे। कौन से? बिस्मार्क। आगे चलकर यह एक नारा बन गया। लौह एवं रक्त की नीति जो है बच्चों, आगे चलकर यह एक नारा बन गया। तो नारा बन गया यह किसके ने किया था? तो बिस्मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 7 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट ऑफ वियतनाम जो है वह फोन बोई चाओ। कौन लिखे बच्चों? फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कौन सा? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। कब बच्चों? 1929 ईस्वी में पारित हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब बच्चों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। ठीक है, इसमें 1200 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए बच्चों? जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1200 लोग मारे गए और 3600 लोग अब घायल हुए थे। कितने? 3600 लोग घायल हुए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन जो थी वह ईस्ट इंडिया रेलवे था। कौन सा? ईस्ट इंडिया रेलवे। या इसका एक और नाम है तिरहुल। क्या नाम है बच्चों? तिरहुल रेलवे। तिरहुल रेलवे जो थी वह बिहार की पहली रेल लाइन थी। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीनकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? अनवीनकरणीय। या कोयला प्राकृतिक संसाधन भी है। क्या? कोयला प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भी आता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे?
तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। समझे बच्चों? इनका जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 1927 ईस्वी को। कब हुआ था बच्चों? 9 जनवरी 1927 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर। कहाँ? उत्तराखंड के मरोड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बताइए, सोपानी कृषि उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? कौन सा? उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के ढलानों पर सोपानी कृषि प्रचलित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है बच्चों? हाजीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, खरीफ फसल कौन कौन से हैं? तो बताइए, खरीफ फसल कौन कौन से हैं? तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चावल, ठीक है, मक्का, गन्ना, मूंग, कपास, तंबाकू, सारे खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए, खरीफ फसल कौन सा? चावल हो जाएगा। ये बताइए, खरीफ फसल बोया कब जाता है? तो जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है, ठीक है। और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। और काटा कब जाता है? अक्टूबर के महीने में। बच्चों, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? कहने का मतलब सीमेंट किस से बनाया जाता है? जो कच्चा माल है उसका क्या है? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लॉयस। तो चूना पत्थर। जो सीमेंट है बच्चों, उसका प्रमुख कच्चा माल है जो चूना पत्थर। चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ? तारापुर, महाराष्ट्र में। इस कौन सा परमाणु ऊर्जा? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, ठीक है बच्चों। कौन सा? भाभा परमाणु। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए बच्चों, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, ये सब जगह पाए जाते हैं। डॉल्फिन भी लिखा है सिर्फ भारत में पाया जाता है, लेकिन नहीं, डॉल्फिन भी सब जगह वहाँ के समुद्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान से शुरू हुआ। कहाँ से बच्चों? राजस्थान से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो बिहार में पंचायत समिति के एक सदस्य को 5000 की आबादी पर, कितना? 5000 की आबादी जहाँ रहेगा बच्चों, वहाँ पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में जो है वह महिलाओं को 1918 ईस्वी में। कब बच्चों? 1918 ईस्वी में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 24 नंबर, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वह कौन होता है? पंचायत सचिव होते हैं। कौन? पंचायत सचिव। अगला प्रश्न है बच्चों 25 नंबर, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। कहाँ बच्चों? ब्रिटेन में। नहीं बच्चों, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ठीक है, एक गलत जवाब है। भारत में भी नहीं हुआ, फ्रांस में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? राजनीतिक दलों का गठन जो हुआ है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 25 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था। कहाँ से बच्चों? राजस्थान से 1996 ईस्वी में। कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो है ये कब वहाँ शुरुआत हुआ बच्चा? तो 44 दिन के धरना करने के बाद, 44 दिन वहाँ के लोग ने धरना किया, तब सूचना के अधिकार आंदोलन को वहाँ शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर का संबंध होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना का, किसका? पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और शिवहर का एक ऐसा जिला है जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है बच्चों, दोनों प्रश्न आप देख लीजिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है तो राष्ट्रीय आय किस से जाना जाता है? आय गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, व्यवसाय गणना विधि से, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्या? उपरोक्त सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विनिमय के स्वरूप के भाग। तो विनिमय के स्वरूप के दो भाग हैं, क्रय विनिमय और विक्रय विनिमय। क्या? क्रय विनिमय और विक्रय विनिमय, दो भाग हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है? रूबल। डॉलर वहाँ नहीं चलता, रियान नहीं चलता, पान नहीं चलता। क्या है? रूस की मुद्रा वहाँ रूबल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 34 नंबर, साख का संबंध है। साख का संबंध जो है गरीबी से नहीं, उधार से नहीं, इनमें से कोई नहीं, विश्वास से। किससे बच्चों? साख का संबंध जो है वह विश्वास से है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष का एक समय होता है, तो बताइए वित्तीय वर्ष में कौन सा समय आता है? तो यह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो है वित्तीय वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर बच्चों, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य, बताइए पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को। किसे? बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, डेबिट कार्ड संबंधित है तो एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम कार्ड प्रणाली से। तो डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड तो अलग होता है बच्चों, प्लास्टिक का होता है। डेबिट कार्ड प्रणाली जो है बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। किससे? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों 38, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो गरीबी जो है वह कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा? तो अर्थशास्त्र कुजन नेठ ने। किसने? अर्थशास्त्री कुजन नेठ ने कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ठीक है। और एक और इनके कहने वाले थे बनर्जी साहब भी कहे थे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है तो सांप्रदायिक दंगा है, आतंकवाद भी मानव द्वारा होता है, रेल दुर्घटना बच्चों मानव जनित आपदा इसमें भी आ जाएगा, कहें कि ट्रेन जो है वो व्यक्ति ही चलाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, मैंने बाहर में जो टेलीफोन रखा था कोई भी नहीं, रेडियो ये भी नहीं, वॉकी टॉकी नहीं, मोबाइल फ़ोन है जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इससे बच्चों हम लोग बात करते हैं तो कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ऐसे वैसे समझे, जहाँ मन वहाँ बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 41 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है बच्चों? तो जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में। इसका नाम टिस्को के नाम से भी यह जाना जाता है, टाटा टिस्को। ठीक है। यह 1907 में स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो महात्मा गांधी, संदीप पांडे, या इनमें से कोई नहीं, या जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं
बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 43 नंबर, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन सेठ साहूकार नहीं, रिश्तेदार नहीं, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है बच्चों वह संस्थागत वित्त का साधन है। वित्त मतलब मनी ट्रांजैक्शन, ये सबसे संबंधित है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन बच्चों 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस यात्रा में शुरुआत हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 के दांडी यात्रा में। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह 1930 ईस्वी दांडी यात्रा में शुरू हुआ। 24 दिन का पैदल यात्रा के बाद, कितना दिन बच्चों? 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया। किसे? नमक कानून को भंग किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसे? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ये सब प्राथमिक ऊर्जा है बच्चों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लेकिन विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। ये प्रश्न 2 बार हो गया रिपीट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49 बच्चों, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना 1989, कब? 1989 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए बच्चों? काली मिट्टी कपास के लिए। लीची, गेहूं, बाजरा नहीं। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। आइए बच्चों आपका सारा प्रश्न अब समाप्त हुआ। तो बच्चों आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार नहीं करना चाहिए। अगर आप बताते हैं तो हम इसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे, और अगर आप कहिएगा तो धीरे धीरे और बताएंगे। स्पीड में कहिएगा तो स्पीड में बताएंगे। अगर आप कहिएगा प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए तो मैं प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दूंगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है बच्चों, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर, ताकि आप 100 में 100 लाने का कोशिश करें, 100/100, और मम्मी पापा का नाम ऊंचा करें। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय, थैंक यू।